मैं इन दोनों फैसले का मैं स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, बिहार सरकार का धन्यवाद करता हूं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। भारत एक युवा देश है, मेरा प्रदेश बिहार एक युवा प्रदेश है। एक बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है और लंबे समय से मेरी ये मांग रही थी कि बिहार में युवा आयोग का गठन होना चाहिए। मुझे लगता है सही समय पर लिया गया ये सही फैसला है। एक तरफ जब हम देश को एक विकसित देश बनाने की बात करते हैं, देश विकसित तब बनेगा जब बिहार जैसे राज्य, मेरा प्रदेश जब विकसित बनेगा। ऐसे में उसको विकसित बनाने के लिए युवाओं की एक अहम भूमिका है। बट अफसोस ये होता है कि पलायन की वजह से युवा हमारे प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इस युवा आयोग के गठन से एक ऐसी व्यवस्था तैयार होगी जहाँ पे युवा अपनी समस्या के साथ जाएंगे और समाधान लेकर वापस आएंगे। और जब मैं युवाओं की समस्या की बात करता हूँ, ये सिर्फ शिक्षा या रोजगार तक सीमित नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए युवा हैं। कोई कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई खेल कूद खिलाड़ी बनना चाहता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम भी गौरव ऊंचा करने का काम ऐसे खिलाड़ियों ने किया है। तो हर वो युवा अपनी समस्या के साथ इस आयोग में जाए, और ये ज़रूरत थी। हमारे देश में महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, अल्प ये तमाम तरीके के आयोग, बाल आयोग हैं, तमाम तरीके के आयोग। बट देश की सबसे बड़ी आबादी के लिए कोई आयोग नहीं था। ऐसे में युवाओं के लिए बना, उसका मैं स्वागत करता हूँ। महिलाओं को जिस तरीके से डोमिसाइल में 35% आरक्षण देने की बात की गई, डोमिसाइल का मुद्दा अभी मैंने पिछली बार ही जब मैं छपरा में सवाल कर रहा था उस वक्त भी मैंने उठाया था, क्योंकि डोमिसाइल नीति को कहीं ना कहीं आज विपक्ष लाख युवाओं को बहकाने का प्रयास कर ले। पर हर कोई ये जानता है कि अगर डोमिसाइल नीति हटी तो वो सिर्फ और सिर्फ राजद की वजह से ही हटी। उस वक्त उप मुख्यमंत्री राजद के थे, उस वक्त शिक्षा विभाग के मंत्री राजद से थे। उन लोगों ने डोमिसाइल नीति को वहाँ से हटाने का उन्होंने कार्य किया। ऐसे में जब महिलाओं को 35% आरक्षण की बात उसमें की जाती है, इसका भी हम लोग पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। मैं एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मेरा एमवाई जातीयता और सांप्रदायिकता पर आधारित नहीं है। मेरे एम महिलाओं के लिए है और वाई का वाई युवाओं के लिए है। तो ऐसे में जब महिलाओं के प्रति और युवाओं के प्रति बिहार सरकार ने एक मजबूत फैसला लेने का कार्य किया है, इसका मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से स्वागत करती है, समर्थन करती है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में इस फैसले का एक सकारात्मक असर, सिर्फ मैं चुनाव की दृष्टि से ही नहीं कह रहा, बिहार के विकास की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। चुनाव में तो ज़रूर मजबूती से युवा और महिला इस फैसले के बाद और जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, जात पात धर्म मज़हब से उठकर। बट आने वाले दिनों में बिहार को एक सशक्त राज्य बनाने की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण फैसला है।